अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये पैनामा केस के अंदर जिस तरह हुक्मरानों को रोजाना के हिसाब से शिकस्त, बदनामी, बेइज्जती का जो सामना करना पड़ रहा है, रोजाना के हिसाब से इनके दिए हुए बयानात के अंदर तजाद को देखकर अब तो कोर्ट भी मजबूर हो गया इनके बयानात को मुस्तरद करें। जो इनके ये मोटू गैंग जो है जी, ये जो रोजाना आकर फ्रस्ट्रेशन अपनी शो करता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने, ये इनकी हार उसके अंदर नजर आ रही है। धमकियां देने पे उतर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं। वो मुच्छाली सरकार अपने बयान से पीछे मुड़ के एंड पे कहती है, राना सनाउल्लाह साहब एंड पे फरमाते हैं कि जी हम उम्मीद करते हैं कि जी अवाम के उम्मीदों के हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अवाम की उम्मीदें क्या मतलब होती है? इंसाफ के ऊपर फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, और इंशाल्लाह इंसाफ ये साबित करेगा कि ये झूठों का पलंदा है। साद रफीक ने जो कल उसके पीछे छुपा, जो कल उसने बयान दिया, वो इनकी शिकस्त, इनकी पस्ती साफ जाहिर करता है। स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपा हुआ है, धांधली ज्यादा इलेक्शन इसका। जब अदालत इनके हक में फैसला दे तो सब ठीक है, इनके अगेंस्ट चीज जा रही हो तो इनके पेट में वट पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अफसोस की बात यह है, वो कहते हैं कि जब अल्लाह किसी को गुमराह करना चाहता है तो उसकी अकल में पर्दे डाल देता है। इनकी अकल में पर्दा डाल चुका है। ये अभी तक समझते हैं कि ये मेट्रो से, रोडों से इस कौम को मजीद बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अब बहुत बड़ी तादाद लोग हैं जो समझ गए हैं इनके वारदात का तरीका। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स, 100 अरबों के ये खोल के उसके अंदर अपने कमीशन बनाते हैं। आवाम समझ गई। ये जो आवाम की खिदमत करने का ढोंग इन्होंने रचाया हुआ है, मैं तो ये समझता हूं कि वो आवाम के सामने क्लियर हो चुका है, और अब बेवकूफ लोग इनसे नहीं बनेंगे। तो अल्लाह ने इनकी अकल भी पर्दा डाल दी। इनकी शिकस्त हमें नजर आ रही है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रही। ये अपने उसी फरसूदा तरीकों पे लगे हुए हैं जिस चीज से इन्होंने आवाम को पिछले 20 सालों से बेवकूफ बनाया। तो भाइयों, जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं, बहैसियत एक आम शहरी, मैं तो बहुत पुरुमीद हूं। इंसाफ हमें मिलेगा इंशाल्लाह, उसकी कोई वजह नहीं है कि ना मिले।